Hello students, today we will study about subsets of a set, proper subsets, disjoint sets, theorems on subsets, class of sets और family of sets, universal set, power set. चलो अब start करते हैं. Now let's talk about subsets. What is a subset? We say A is a subset of B if every element of A is in B. For every x belonging to A implies x belongs to B. अब हम इसमें कन्वर्सली लेके चलेंगे, ऐसे वो सेट्स इक्वल हो जाएंगे. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A is contained in B और we can say A is a subset of B. अब हम इससे यही पता लगे जो ये सेट B है यहाँ पर सुपर सेट हो गया, सुपर सेट ऑफ A. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब अगर हमें ये बताना हो कि A is not a subset of B, तो हम कोई भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करवा दें A में बिलोंगिंग टू A सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू B, देन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. अब इसको अगर विजुअलाइजेशन करना, A इज कंटेन्ड इन B, ये कोई सेट है A हमारे पास, इसके हम एलिमेंट्स ले लेते हैं इस फॉर्म के 1, 2 and 4, और ये हमारे पास कोई सेट B, इसके हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. You can see every element of A 1 to 4 is in set P 1, 2, 3, 4, 5. Hence A is contained in B. Now let's talk about what is proper subset and improper subset. Improper subset is basically a subset when A is subset of itself, then we say that A is improper subset of A, because every element of A is contained in the setting. And proper subset is a subset, suppose A is a subset, we write it like this, or we also write it this, such that every element of A is in B, but A is not equal to B. सबसेट की डेफिनेशन में ये कोई कंडीशन नहीं होती कि A is not equal to B, उसमें ये कंडीशन होती है कि A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए. एंड प्रॉपर सबसेट के केस में ये डेफिनेशन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए एंड A शुड नॉट बी इक्वल टू B. अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. इम्प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया है कि कोई भी हमारे पास सेट हो तो उसका खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होगा. एंड प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल हम ले लेते हैं A इज इक्वल टू A x y एंड B इज इक्वल टू A B x C y and Z. Every element of A is contained in B and you can clearly say C A is not equal to B. क्यों? क्योंकि A के अंदर Z नहीं है, C नहीं है, B नहीं है, इसलिए A is a proper subset of B. Now we will talk about disjoint sets. Disjoint sets are the sets in which no element is common. Common in the sense अगर हम उसका intersection निकालें तो कोई भी हमारे पास एलिमेंट ना है, उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होना चाहिए. जैसे कि हमने एक ये सेट ले लिया और एक ये बी सेट ले लिया, ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करते, कोई एलिमेंट कॉमन आएगा ही नहीं. हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी एंड बी एक्स वाई जेड. वी कैन क्लियरली सी कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है. Hence A and B are disjoint sets. Disjoint sets को हम म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट ए बी सेट ऑफ फाइनाइट इवन नंबर्स 2, 4, 6, 10 and B be set of finite odd numbers 1, 3, 11, 21. No element is common because इसमें even numbers पढ़े, इसमें odd numbers पढ़े, hence A intersection B is empty and these both sets are disjoint. अब हम एक थ्योरम समझते हैं। कि empty set is subset of every set। बेसिकली अगर हमारे पास कोई एक सेट है A, तो 5 जो एम्प्टी सेट है उसका हमेशा सबसेट होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव से लेके चलते हैं। सपोज 5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब अगर ये सबसेट नहीं है तो मतलब इसका क्या होगा कि इसमें कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो ए का एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक। सो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू 5 सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब हमें पता है फॉर एवरी एक्स, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 5, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं। इससे हमारे पास क्या पता लगता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स, any x belonging to 5 such that x does not belongs to a। मतलब ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करता जो 5 में और a में ना हो। हेंस हमारी ये जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई। अब सपोजिशन रॉन्ग होगी तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 इज अ सबसेट ऑफ a। एक और थ्योरम समझते हैं। a is equal to b if and only if A is subset of B and B is subset of A। दो सेट्स इक्वल तभी होंगे जब एक सेट दूसरे में कंटेन्ड है और दूसरा सेट फर्स्ट वाले सेट में कंटेन्ड है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हम सपोज करते हैं लेट A इज इक्वल टू B। अब इसका क्या डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ बी। इस डेफिनेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जो हमें सबसेट की डेफिनेशन थी। अब इसी स्टेटमेंट से हमें ये भी पता लगता है सिंस दीस टू सेट्स आर इक्वल, सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए। इस स्टेटमेंट से सबसेट वाली डेफिनेशन लगाएं तो क्या पता लगेगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली इसका प्रूफ अगर हम कन्वर्सली लेके चलें तो हम सपोज करें ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए सबसेट ऑफ बी में ये वाली लाइन लग जाएगी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, एंड बी सबसेट ऑफ ए से क्या पता लगेगा, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, हेंस दीज टू सेट्स आर इक्वल। अब हम एक और थ्योरम देखते हैं। बेसिकली जो सबसेट है ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो करता है, जैसे कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C। इट इम्प्लाइज A इज अ सबसेट ऑफ C। तो हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। जैसे कि अब हम इसको देखते हैं, इस A सबसेट ऑफ B का क्या मतलब है, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू A implies x belongs to B। एंड इससे क्या पता लगता है, फॉर एवरी x belonging to B it implies x belongs to C।
Hence it implies for every x belongs to A, x belongs to C. अब इस स्टेटमेंट से क्या पता लग रहा है हमें? A is a subset of C. क्लास ऑफ सेट्स समझते हैं. क्लास ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ सेट्स. बेसिकली वो सेट जिसके मेंबर्स भी सेट्स हों. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. A इज इक्वल टू 5 A कॉमा B. ये हमारे पास क्लास ऑफ सेट्स हैं कि ये और ये इंडिविजुअली सेट्स हैं. हम समझते हैं पावर सेट क्या होता है. पावर सेट ऑफ अ सेट बेसिकली इफ A is any set then power set is the family of all the subsets of A. अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल P से. Of A is equal to P such that P is a subset of A. अब हमें ये पता है कि एम्प्टी सेट और जो सेट इटसेल्फ होता है वो हमेशा सबसेट ऑफ अ सेट होता है. सो इससे हमें ये तो पता लग गया कोई भी सेट के ये दो तो एलिमेंट्स आएंगे ही पावर सेट में, सेट इटसेल्फ और एम्प्टी सेट. अब हम कोई एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि A, B, C इसमें 3 एलिमेंट्स हैं. इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? बेसिकली इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? एक तो एम्प्टी सेट, एक सेट इटसेल्फ A, B, C. अब सिंगलटन सेट्स भी बना सकते हैं हम इसके सबसेट. जैसे कि सिंगलटन सेट A इज अ सबसेट ऑफ A, सिंगलटन सेट B इज अ सबसेट ऑफ A, सिंगलटन सेट C इज अ सबसेट ऑफ A. एंड दो के सबसेट AB, देन AC इज अ सबसेट ऑफ A, देन CA इज अ सबसेट ऑफ A. इससे हमें ये तो पता लग गया कि कोई भी एक सेट है जो बेसिकली उसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का कुछ लग रहा है, इसलिए हमें पता लगेगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में. सो हम थ्योरम करते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2 raised to power n. जैसे ये एग्जाम्पल में देख लो, n बेसिकली here denotes the number of elements in the set A. अगर हम पावर सेट A का निकाल रहे हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, पावर सेट में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज इक्वल टू 2Q. अब ये आया कहाँ से हमारे पास? प्रूव करते हैं इसका. अब अगर हमें एक सेट दे रखा है A जिसकी कार्डिनलिटी n है, अब उसमें से सबसेट्स फॉर्म करने हैं. सबसेट्स की कार्डिनलिटी क्या क्या हो सकती है? या तो सबसेट 0 कार्डिनलिटी जैसे कि एम्प्टी सेट, या सिंगलटन सेट्स 2 कार्डिनलिटी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एट द मैक्स n तक जा सकते हैं कार्डिनलिटी, वो उसके सबसेट्स होंगे. सो अगर हमें कोई भी n चॉइसेस में से हमें कोई भी एक का सेट फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे? NC1. अगर हमें n चॉइसेस में से कोई भी r एलिमेंट्स चूज करने हैं और एक सबसेट बनाना है उसका, तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आएगा? NCR. बेसिकली ये इसको हम लिखते कैसे हैं? n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल एंड r का फैक्टोरियल. एंड व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल इज बेसिकली n का फैक्टोरियल अगर देखना हो हमें n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1. बेसिकली प्रोडक्ट जो भी उसके नीचे आ रहे हैं लेस देन नंबर्स और उसके n के साथ. अब हम अपने इस पे आते हैं. अब हमारे पास कितने कितने सबसेट्स बन सकते हैं? अब हम कार्डिनलिटी देखते हैं PA की. कार्डिनलिटी ऑफ
पावर सेट ए क्या होगी। अब अगर तो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो NC 0। सिंगलटन सेट्स कितने होंगे, NC 1। n चॉइस में से एक एक चूज करते जा रहे हैं, NC 2 सो ऑन टिल NC n, क्योंकि मैक्सिमम n ही हो सकती है चॉइसेस। अब हम इसको, और ये तो हमारे पास वेल नोन फैक्ट है कि ये किसकी इक्वल होता है, 2 n। इसीलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में होता है वो 2 n होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट्स की। इसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर भी बोलते हैं। इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट which contains all the sets under consideration। मतलब हम एक टाइम में जितने भी सेट्स की बात कर रहे हैं वो सारे इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सेट है ए, सेट ऑफ पीपल इन कंट्री इंडिया बेसिकली। और ऐसे ही हम एक वह सेट लेंगे बी, सेट ऑफ पीपल इन ब्राजील। सी, सेट ऑफ पीपल इन यूएसए। सो इन सबका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ all the people in world। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया a इज इक्वल टू x, y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये एक लाइन होगी। और b हम ले लेते हैं x, y such that x is equal to 0। ये हमारे पास एक y एक्सिस आता है। अब इसी टाइप के अगर और भी सेट्स हों तो उनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन। अब इसमें हमने प्लेन कंसिडर किया था R2, सो हम इसको डिनोट कैसे लेंगे, u वुड बी R2 दैट इज xy वेयर x एंड y आर कमिंग फ्रॉम रियल। ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा।